आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इंसान के सबसे शक्तिशाली क्षमता के बारे में, जिसे एक्टिवेट करके आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हो। इस शक्ति से आप अपने ब्रेन पावर को 100% बढ़ा सकते हो, लोगों की माइंड को पढ़ सकते हो, खुद को जीनियस बना सकते हो। इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ के ब्रह्मांड के रहस्यों को भी जान सकते हो। भविष्य में घटने वाली घटना को पहले से अनुमान लगा सकते हो। ये मैजिकल पावर हर इंसान के अंदर होता है, बस उसे एक्टिव करने के लिए कुछ अभ्यास की ज़रूरत है। अगर आप भी उस शक्ति को अपने अंदर एक्टिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मित्रों, इस शक्ति के एक्टिवेट करने की प्रोसेस को जानने से पहले इस शक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना आवश्यक है। ये शक्ति मानव देह के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि में निहित है, जो मस्तिष्क के अंदर होती है, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि है। इसका आकार है छोटी सी मटर के दाने के बराबर और इसका वजन है मात्र 0.2 ग्राम। इसकी आकृति है एक बंद कमल की तरह। मेडिकल टर्म में इसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है और स्पिरिचुअल भाषा में इसे दिव्य चक्षु, तृतीय नेत्र या सिक्स सेंस कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत में इसे सबसे पवित्र ग्रंथि मानी गई है। पूरी दुनिया में इस पीनियल ग्लैंड के ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत सारी जानकारी मिली है। हजारों साल पहले भारतीय सभ्यता, माया सभ्यता, इजिप्ट सभ्यता एवं बुद्धिज्म इस पीनियल ग्लैंड के बारे में आज की साइंस की तुलना में ज़्यादा जानते थे। इसका प्रमाण यहीं से मिलता है कि बहुत सारे मंदिर में लोटस का आकृति बनाना, महिलाओं के माथे पे बिंदी लगाना, क्योंकि उसी स्थान पे आज्ञा चक्र होता है। इसी से ये प्रमाण मिलता है आज की तुलना में हमारे पूर्वज पीनियल ग्रंथि के बारे में ज्यादा ज्ञान रखते थे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने शिष्य को इस ग्रंथि को एक्टिवेट करने की शिक्षा देते थे, जिसे योग या ध्यान में शरीर की 7 चक्र में से छठा चक्र आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज भी एडवांस मेडिटेशन द्वारा इस चक्र को एक्टिवेट करना सिखाया जाता है। इस चक्र को आत्मा का स्थान भी कहा जाता है। जागृत पीनियल ग्लैंड आपके अंदर की शक्ति को ब्रह्मांड की शक्ति से कनेक्ट करता है। ये एक्टिव होने से कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की पावर 1000 गुना बढ़ जाता है। आपके अंदर शक्ति का प्रवाह ऐसा होता है जो कोई नहीं देख पाता, आपको दिख जाता है। जो कोई नहीं सुन पाता, आपको सुनाई देता है। जिसे करने के बारे में कोई सोच नहीं पाता, वो आपसे हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इतनी शक्तिशाली पीनियल ग्रंथि को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। देखो दोस्तों, ऐसे तो किसी भी समय आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त, जिसे सुबह 3 से 5 बजे तक माना जाता है, ये समय इस ग्लैंड को एक्टिवेट करने का बेस्ट समय माना जाता है। भारतीय ऋषि मुनि के हिसाब से योगा मेडिटेशन के लिए सबसे लाभदायक समय है ब्रह्म मुहूर्त, और साइंस के हिसाब से भी सूर्योदय के पहले पीनियल ग्लैंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो अब करना क्या है? फिजिकल वर्ल्ड को देखने के लिए जैसे हम सब अपनी दोनों आँखों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अपने अंदर को देखने के लिए और अपने आप को जानने और अपनी अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए थर्ड आई को ओपन करना जरूरी होता है। थर्ड आई को ओपन करने से पहले उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, जिसके लिए डिसिप्लिन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं। सबसे पहले आपको एक स्थान पे शांत होकर बैठना होगा। अब अपने शरीर को
शांत करना होगा, बिल्कुल शांत। मन को शांत करना होगा, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल शांत। अब भ्रूमध्य में जहाँ पर आज्ञा चक्र का स्थान है वहाँ पर उंगली से दबाना होगा। 1 सेकंड के अंतर अंतर प्रेस करना होगा। सेम प्रोसेस आपको 4 से 5 मिनट तक करना होगा। 4 से 5 मिनट बाद उस स्थान को अपनी उंगली से हल्का सा टच करके रखना होगा और साथ में अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना होगा। 10 से 12 बार गहरी सांस लेने के बाद अपनी उंगली को आज्ञा चक्र से हटा के ध्यान मुद्रा में रखना होगा और अपनी पूरी ध्यान को आज्ञा चक्र पे रखना होगा। अपने संपूर्ण ध्यान को सिर्फ आज्ञा चक्र पे ही केंद्रित करना होगा। अभ्यास के शुरू में आपको पीनियल ग्लैंड या आज्ञा चक्र पे दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सब ठीक हो जाएगा। डेली कम से कम 15 मिनट अभ्यास करना होगा और आप चाहो तो इससे ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका एज जितना कम होगा, थर्ड आई को एक्टिवेट करना उतना सहज होगा। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ और भी है जिसकी प्रैक्टिस थर्ड आई को जल्दी एक्टिवेट करने में मदद करती है। जैसे डेली सूर्योदय के समय 5 मिनट तक सूर्य को देखना, योगा करना, मेडिटेशन करना, डेली 2 से 3 बार 5 मिनट तक अपनी थर्ड आई की पॉइंट को उंगली से प्रेस करना, अपनी थर्ड आई को बिना टच किए थर्ड आई के पॉइंट के आगे उंगली को रख के कुछ देर तक आंख बंद करके उस स्थान पे थर्ड आई को विजुअलाइज करना। सोने से पहले मोबाइल ना देखना, अल्कोहल ना लेना, टाइम पे सोना, शुद्ध आहार करना। देखो दोस्तों, ज़रूरी ये नहीं कि इन सब ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद सबको सेम रिजल्ट मिलेगा। किसी को 1 हफ्ते में मिल सकता है तो किसी को 1 महीना लग सकता है। इसके पीछे और भी कारण है। आपका एज जितना ज़्यादा होगा, आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। 10 से 15 साल तक की एज में मेलाटोनिन सिक्रेशन सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए इस एज में पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। आज तक साइंस पीनियल ग्लैंड के बारे में जितनी भी डिस्कवरी किया है, उनमें से एक ये है कि पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन रिलीज करता है जो आपकी नींद और जागने के चक्र में भूमिका निभाता है। आपकी नींद संबंधी विकारों के उपचार में सहायक होते हैं। पीनियल ग्लैंड एक्टिव होने से ब्रेन की क्षमता बहुत गुना बढ़ जाता है। माइंड रीडिंग, भविष्य को देख पाना, ये सब छोड़ के भी बहुत सारी शक्ति है जो शरीर में अनलॉक होना शुरू हो जाता है। स्वामी विवेकानंद, ओशो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। माना कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से पीनियल ग्लैंड को इन महात्माओं की तरह एक्टिव करना मुश्किल है, लेकिन कुछ अभ्यास से अगर 10% भी एक्टिव हो जाए तो सोचो जिंदगी किस तरह से बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अपना विचार अवश्य कमेंट में बताइए। राधे राधे।